बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। HTN प्रोडक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे फोटोजी एप्लीकेशन के ऊपर। उसको तकरीबन सारा हमने पढ़ लिया था। स्टिकर्स कैसे डाउनलोड होते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट किस तरह लिखा जाता है, उसके ऊपर कलर्स किस तरह अप्लाई होते हैं, उसके अलावा सारी चीज़ें तकरीबन हमने इसको पढ़ लिया था। आज हम एक DP इसके ऊपर बना के चेक करते हैं ताकि एक आइडिया भी आपको हो जाए, और उसके बाद इसके अंदर से लोगो डिज़ाइन बहुत बेहतरीन बनते हैं, लेकिन साथ में एक आधा एप्लीकेशन और जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज DP बनाते हैं, इसके बाद फिर इंशाल्लाह कल या परसों लोगो डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो HTN प्रोडक्शन सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो नाज़रीन, हम आ गए हैं इसमें फोटोजी ऐप में। इसमें हम पहले देखते हैं, स्टिकर्स में जाते हैं। स्टिकर्स हम खोलते हैं, यहाँ से स्टिकर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ स्टिकर्स में आ जाते हैं। काफ़ी सारे स्टिकर्स है, आप अपनी मर्ज़ी का स्टिकर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जो डाउनलोड किए उसी में से मैं कोई बनाने की कोशिश करूँगा। कोई भी शेप पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने शेप सेलेक्ट की है, इसको मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि इसके नीचे भी लिखाई बन सके। ठीक हो गया, क्लोज़ करता हूँ। इसको अगर आपने 2 कलर्स में करना है तो कॉपी करके आप 2 कलर्स में कर सकते हैं। नीचे वाले का कलर आप और चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर वाला जो है उसका अपनी मर्ज़ी से कलर चूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लेना है हमने, कॉपी ब्लैक ही होगा। तो उसके बाद हमने ऊपर वाले के ऊपर अगर हमने मिक्स कलर करना है तो हम इसको इरेज़ करके, तो इरेज़र यहाँ से इरेज़ करके इरेज़र का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ये देखिए, एक छोड़ के एक इस तरह मिक्सअप हो जाएगा। टेक्सचर भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक हो गया, इसको क्लोज़ कर लेते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं, सेलेक्ट करके लॉक कर लेते हैं। ठीक है, लॉक हो गया। अब हम टेक्स्ट में जाते हैं, नया टेक्स्ट लिख लेते हैं, HTN। ठीक हो गया, इसको तायीद कर लेते हैं, इसके बीच में ले आते हैं, इसको फ़ॉन्ट यहाँ से फ़ॉन्ट्स में जाके कोई फ़ॉन्ट इंग्लिश का कोई ख़ूबसूरत सा, फ़ॉन्ट्स मैंने सारे चेक नहीं की कभी, इसके पता नहीं इसमें कैसे है फ़ॉन्ट्स। चलें छोड़े, कोई सा भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, यही ठीक रहेगा। इसको हम साइज़ से बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से HTN हो गया। इसका कलर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ से भी हम इसका ना सेलेक्ट कलर, पहले इसको सेलेक्ट करो फिर कलर को सेलेक्ट करते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, पीला कलर इसी तरह नज़र आएगा, इसको सेलेक्ट करते हैं। ये ब्लू कलर है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, फिर इरेज़र में जाते हैं, ओके क्लोज़ कर लेते हैं।
ठीक है। इस तरह करके फिर स्टिकर में जाते हैं। स्टिकर्स में जाके कोई सा भी हम ना इसके नीचे लगाने के लिए कुछ ढूंढते हैं, कोई छोटा सा HTN प्रोडक्शन। ये चलो फेसबुक का इसके ऊपर कर लेते हैं छोटा सा, इसका साइज को छोटा कर लेते हैं। क्योंकि फेसबुक पेज भी हमारा इस तरह का है। यूट्यूब का भी आप इसके नीचे आइकॉन लगा सकते हैं अगर आप चाहे तो, जिस चीज़ का मर्ज़ी आप लगा लें। इसको इतना, अब नीचे हमने फिर टेक्स्ट में एक चीज़ मुझे ज़हन में आ गई है। स्टिकर्स में जाके आप अपनी मर्ज़ी का बनाइए, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। आइडिया देखिएगा, उसके बाद अपनी मर्ज़ी का आप बनाइए। अच्छा, इसमें यूट्यूब वाला जो आइकॉन था वो मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ। चलें, कोई बात नहीं। गूगल प्लस का भी है मेरा, लेकिन उसको रहने दीजिएगा आप। तो इस तरह करके हम टेक्स्ट में जाएंगे, नीचे लिखेंगे PRODUC प्रोडक्शन। इसको कर लेंगे ऐसे, इसके नीचे लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो इसको शेप में भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है शेप में ठीक नहीं रहेगा, ऐसे ठीक रहेगा, ओपन ठीक रहेगा। फारसी टेक्स्ट। ठीक हो गया। कलर में हम देखते हैं कोई कलर, हम ग्रीन कलर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर हमने चूज़ कर लिया। एक चीज़ शेडो थोड़ा सा हम ना इसको बढ़ा देते हैं, ब्लैक कर देते हैं शेड, ताकि वाज़ेह नज़र आए। बस इसको ऐसे रहने देना। यहाँ से जाके आपने रेशो का चेंज कर लेना है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। मैं 1500 रखने लगा हूँ, आप जो सा मर्ज़ी रख लीजिएगा। कन्वर्ट हो 3D मॉकअप में आके कर लेना है। नेट की स्पीड स्लो है। तो लो जी नाज़रीन, हमारा जो डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं 1500 + 1500 हमने कर लिया था, तो इसको हम ओके कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा मुकाफ ज़ख़ीरा हो रहा है, सेव सक्सेसफुली हो गया। तो इसके बाद एक वीडियो चलेगी, मैं वीडियो रोक लेता हूँ, एक सूरी इश्तिहार चले। नाज़रीन, ये हमारा DP डिज़ाइन बन के आया है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है DP, आप भी बना के ट्राई कीजिएगा। डाउनलोड करता हूँ। एक चीज़ और आपको बतानी है, मैंने डाउनलोड हो गया, वीडियो रोकता हूँ एक से। नाज़रीन, यहाँ पे आ गया एक गैलरी है इसी एप्लीकेशन की गैलरी है, फोटोजी की। तो यहाँ से मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ये शेयर वाले ऑप्शन पे आपको एक बात बताने लगा। आगे मैंने एक मुख्तलिफ एप्लीकेशन आ गई और काफ़ी सारी चीज़ें, तो लेकिन हमने इसको ये शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को। मैं ज़ुबानी बता देता हूँ, निशान नहीं लग रहा। यहाँ से शेयर करके पिक्सल लैब, जो दाएं तरफ सबसे ऊपर कोने में एप्लीकेशन है पिक्सल लैब, आप कहीं से भी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर के ऊपर आसानी से मिल जाता है, फ्री है। इसको क्लिक करता हूँ। अब इसको मैं ना, ये देखो
ये साइडों से, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमारी डीपी बन जाए, और इसको चौड़ाई में कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई इसकी हो जाए। ओके हो गया। अब मैं इसको नीचे से यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ये देखो अब पूरा जो हमारा एक डीपी की शक्ल बन गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से जहाँ मैंने दायरा लगा यहाँ से सेव करता हूँ। सेव इमेज के ऊपर ना मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ऊपर जेपीजी है, इसका फॉर्मेट नीचे आ गया ना, डिफ़ॉल्ट जहाँ पे लिखे है इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अल्ट्रा के ऊपर करना है आपने, तस्वीर अच्छी क्वालिटी में आपने डाउनलोड करनी है। ये हमारी तस्वीर जो सेव हो रही है, सेव हो गई है, ठीक है। पीछे जाके हम इसको जो हमने पिक्सल लैब में सेव किया वो आपको चेक कराता हूँ। दोनों आ गई लेकिन पिक्सल लैब वाली ज़्यादा अच्छी तस्वीर आएगी। ये देखिए, ये हमारी तस्वीर जो हमने पिक्सल लैब में डीपी बनाई, और ये डीपी ही की साइज़ में बनी है। तो आप बनाइए, ट्राई कीजिएगा, ज़रूर खूबसूरत डीपी बनाइए। कल इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो इसके ऊपर बात करूँगा कि इससे लोगो आप कैसे बना सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।